बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है। तो कथा पढ़ने के लिए हाथ में चना और गुड़ लेकर और पुष्प लेकर कथा पढ़नी। खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है, इसलिए चना गुड़ और पुष्प लेकर ही कथा पढ़नी चाहिए। कथा पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स। कथा सुनने से सभी मनोकामना विष्णु भगवान जी पूरे करते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। कहते हैं, किसी समय में एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देश को भेजा करता था। वह खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर देशों को जाया करता था। इस तरह खूब धन कमा कर लाया करता था। उसकी गृहस्थी खूब मजे से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर करता था और उसका इस तरह से दान देना और उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद ना थी। वह किसी को एक दमड़ी दान देकर भी खुश ना थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो उसके पीछे बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके मकान में कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महाराज जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति अपना सारा धन दान में व्यर्थ ही लुटाता है। अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे ना धन लुटे और ना ही मुझे दुख हो। बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो इससे तुम दिल खोल कर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में बिना ब्याही बैठी, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी कई पुण्य कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जो कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि सात बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, भट्टी जलाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहने के पश्चात बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। और औरत ने जो कि श्री बृहस्पति देव को साधु समझे हुई थी, उनके कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार के बीतने पर ही उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता धोता किसी तरह अपने नगर वापस पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी छोटी सी लड़की बैठी आंसू बहा रही थी। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उसने उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु बृहस्पति वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने लड़की को शांत किया, भगवान की करनी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुन लाता और उन्हें नगर में बेचता, अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण बहुत दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था जो कि उसको दही ला कर देता। चुनाचे वह उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा की ओर मुख विचार करके रोने लगा। वह बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का वेश धारण करके वहां आ पहुंचे और उस व्यापारी के पास आए और उससे कहने लगे, लकारे इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। व्यापारी
ने उत्तर दिया, महाराज आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर उसने आर्द्रकंठ और भीगी आंखों से वनस्पति देव को अपनी सारी आंख बीती सुना दी। वनस्पति देवता ने कहा, भाई तुम्हारी पत्नी ने वनस्पति देव के लिए वनस्पति के दिन भगवान का अपमान किया, जिस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तू मेरे कहे के अनुसार वनस्पति के दिन वनस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा सुनने वालों को बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो। जो तो भगवान तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर वह उस व्यापारी ने कहा, महाराज मुझे लकड़ियों में से इतना धन लाभ नहीं होता कि 2 पैसे की दही लाकर भी अपनी एकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठे आश्वासन देकर टाल आया हूँ और इसलिए मैं इस समय बहुत व्याकुल होकर बैठा हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तजन तुम चिंता मत करो, लकड़ियों में 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिससे तू 2 पैसे की दही लाकर अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे की मुनक्का और चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल से भरा जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी नजदीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठा की और शहर में बेचने के लिए आया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले। उसने जिनसे 2 पैसे का दही लेकर उसने अपनी लड़की को दी। 2 पैसे की चने और मुनक्का लेकर अमृत प्रसाद बनाकर बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगरी के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतः कोई भी व्यक्ति घर में अग्नि ना जलावे और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। जो इस आदेश को अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा के आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी अपनी लड़की दोनों ही तनिक विलंब से पहुंचे। तब राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया और वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार नौलखा हार लटका हुआ था। उस खुटी पर अब हार नहीं था। उसको विश्वास हो गया कि उसका वह हार लखहरा और उसकी बेटी ही ले गए हैं। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद खाने में डलवा दिया। कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गई। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। बृहस्पति के दिन तुम कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करवाना, बस फिर तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पति का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार पर 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने कहा कि वह बाजार से उसके 2 पैसे की चना और मुनक्का ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा करवा सकूं। उस औरत ने कहा, मैं अपनी बहू के कपड़े सिलाने जा रही हूं, अतः मैं तुम्हारे बृहस्पति भगवान को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर के पश्चात वहां एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उनको बुलाकर प्रार्थना की, बहन तू मुझे बाजार से 2 पैसे की चना और मुनक्का ला दे, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है और प्रसाद बांटना है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद हो गई। बलिहारी जाऊं, वीर भगवान के नाम, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है,
तो उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी और उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। फिर उस व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होने के पश्चात वह कफन लेकर घर की ओर रवाना हुई। क्या देखती है कि लोग उसके बेटे की लाश को लेकर राम 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 नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर जा रहे हैं। स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई मुझे लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही लड़का उठ खड़ा हुआ और अपनी माँ को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसने कि बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी तो वह जब घोड़ी पर सवार होकर गाजे बाजे से बारात में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा, बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण कर वहां आए। उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक रो मचाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने बृहस्पति देवता की निरादर किया है, जिसका परिणाम की तुम्हें मिला है। अब भी तुम जेल खाने जाकर उस भक्त से क्षमा की याचना करो और उनसे बृहस्पति देवता की कथा सुनो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने के दरवाजे पर पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से मिली। फिर हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना अब और तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिए। इससे बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा इकलौता लड़का घोड़ी पर से गिरकर मर गया। उन्होंने कहा, माता तू चिंता मत करो, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। तू अब अगले बृहस्पतिवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने लड़के के शव को फूल इत्र आदि तथा घी आदि वस्तुओं में डालकर रख दो। स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति का दिन भी आ गया। 2 पैसे की मुनक्का और चने लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत वो प्रसाद लाकर अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसको सांस चलन आने लगी और उठकर खड़ा हो गया और पुत्र को लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुणगान करने लगी। और उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दिया और कहा, हे राजन, जिस व्यापारी और लड़की को जेल में बंद कर रखा है वह दोनों निर्दोष है। अब दिन निकलने के साथ दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खुटी पर लटका हुआ है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खुटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी तथा उसकी लड़की से दोनों को रिहा करके वस्त्र धारण करवा कर अपराध के लिए क्षमा याचना की और उसको अपना आधा राजपाट देकर उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाया। दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी मनोकामना होती है वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा वो प्रेम से भक्ति पूर्वक देवता की कथा पढ़ेगा अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। हाथ में जो पुष्प है और चने की दाल वो प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। हे प्रभु, सबका कल्याण करना, प्रभु सबका कल्याण करना। पढ़ने में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो उसके लिए क्षमा कर देना, प्रभु क्षमा कर देना। सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।